नहीं है इसके पीछे की पॉलिटिक्स को लेकर, उनके लिए मैं बता दूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका एक बड़ा गहरा कनेक्शन बताया जाता है बिजनेसमैन गौतम अडानी के साथ। अब एग्जैक्टली क्या संबंध है नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के बीच में, इस चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने में तो 3 घंटे का एक वीडियो बन जाएगा, लेकिन शॉर्ट में कहा जाए तो बहुत ही आराना लगता है। कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं इसके। हाल ही में कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा में कहा था कि देश में कोयले की कोई शॉर्टेज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी पावर मिनिस्ट्री ने स्टेट्स को ऑर्डर किया कि वो इंपोर्टेड कोल खरीदे कम से कम 10% जो उनकी कोल रिक्वायरमेंट है उसका। कोल इंडिया लिमिटेड को मैंडेट किया गया कि कम से कम 8 मिलियन टन कोल वो इंपोर्टेड खरीदेंगे। सरकारी ऑफिशियल्स ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जो कोयला देश के अंदर बनता है उसकी कीमत होती है करीब 1700 से लेकर 2000 रुपीज पर टन, लेकिन जो बाहर से कोयला इंपोर्ट किया जाता है देश में उसकी कीमत होती है 17,000 से लेकर 20,000 रुपीज पर टन। ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा महंगा पड़ता है देश को वो कोयला जो देश के बाहर से आ रहा है। अब हुआ क्या कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक पब्लिक कंपनी है एनटीपीसी, उन्होंने 20 मिलियन टन कोल इंपोर्ट करने का ऑर्डर दिया था और उसमें से 17.3 मिलियन टन कोल का ऑर्डर एक्चुअली में दिया गया अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को। तो बहुत से जो कोल इंपोर्ट करने के टेंडर्स थे देश में वो अडानी के पास गए। एक और उदाहरण इसका, जून के महीने में श्रीलंका के जो सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन थे एमएमसी फर्डिनांडो, उन्होंने श्रीलंका के पार्लियामेंट्री पैनल के सामने जाकर क्लेम किया कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट राजापक्सा को कहा गया नरेंद्र मोदी के द्वारा कि एक 500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो बनने लग रहा है वो अडानी ग्रुप को दे दिया जाए। हालांकि एक दिन बाद जब ये खबर फैली तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट कर लिया। लेकिन इसके अलावा साल 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था कि 6 एयरपोर्ट्स देश में प्राइवेटाइज किए जाएंगे और कितने इत्तेफाक की बात है कि ये सारे के सारे 6 एयरपोर्ट्स खरीदने की बिड अडानी ग्रुप ने जीती। इससे करीब 4 साल पहले 2014 में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने क्लेम किया था कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने 45,000 एकड़ जमीन अडानी को बेच दी एट अ रेट ऑफ 1 रुपी पर स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर के 1 रुपए के रेट पर। दोस्तों ऐसे क्लेम्स बार बार उठाए गए हैं। 2017 में सीपीएम मेंबर ब्रिंडा कैरेट ने एक्यूज किया था मोदी सरकार को कि इन्होंने 72,000 करोड़ रुपीस का बैंक लोन अडानी ग्रुप का वेव ऑफ कर दिया। 2018 में बीजेपी के खुद के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने क्लेम किया था, बार बार इन्होंने दोहराया था एक्चुअली में इनके खुद के शब्दों में, अडानी इज द बिगेस्ट एनपीए ट्रैपीज आर्टिस्ट इन पीएसयूज। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी बैड लोन्स। दोस्तों इस तरीके के क्रॉनी कैपिटलिज्म के एक्यूजिशंस ना सिर्फ बीजेपी पर बल्कि कांग्रेस पर भी लगाए गए। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अमेरिका से लेकर ब्राजील तक कई देशों में इन चीजों की बात करी गई। नेट